रात का वक्त था। रवि ऑफिस का काम खत्म कर अपने घर की ओर जा रहा था। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा होगा कि तभी अचानक बारिश होने लगती है। ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आज ये बादल बरसने वाले हैं, तो मैं घर से छाता लेकर निकलता। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है और अचानक ही कहीं से एक रेनकोट उड़ता हुआ आता है और रवि के हाथों से लिपट जाता है। ये रेनकोट? ये कहां से आया? किसका है? ये रेनकोट किसका है जो मेरे पास आ गया है? कोई है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे वक्त पर ये रेनकोट मिल गया। दिखने में ये रेनकोट कितना सुंदर है, क्यों ना मैं ही इसे पहन लूं। रवि वो रेनकोट पहन लेता है, पर 2 कदम चलते ही रवि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरा बदन इतना जल क्यों रहा है? आ, 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 और ये क्या? मेरा शरीर। रेनकोट पहनते ही रवि का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, आंखें खून जैसी लाल। देखते ही देखते रवि पल भर में एक भूत में बदल गया। भूख, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। खाना, खाना। मेरा खाना मुझे खुद ही ढूंढना होगा। आजा, आजा मेरे प्यारे खाने। तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूं। रवि सब कुछ भूल चुका था कि वो कौन है और अब क्या है। रवि को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो रेनकोट एक भूतिया रेनकोट है जिसे पहनते ही रवि खुद ही भूत बन गया। भूत सुनसान रास्ते पर पहुंचकर लोगों को मार मार कर खाने लगा। मेरा पेट अब पूरा भर चुका है। अब मुझे यहाँ से चलना होगा। पर ये मेरा रेनकोट, इस पर तो इंसान का खून लग चुका है। ये बहुत गंदा हो गया है। मुझे इसे उतार देना चाहिए। रेनकोट उतारते ही भूत फिर से रवि में बदल जाता है। अपने सामने लोगों को मरा देख उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब क्या है? और इन सबको इतनी बेरहमी से किसने मारा? जरूर यहाँ कुछ तो हुआ था। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? सब छोड़ो अभी और भागो यहाँ से, नहीं तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। रवि वहां से फौरन भाग जाता है। नीचे पड़े रेनकोट पर लगा खून बारिश की बूंदों से धुल चुका था और पुलिस को वहां कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन वो भूतिया रेनकोट उड़ता हुआ दूध वाले की साइकिल पर जा गिरता है। ई का है और ये कहां से आ गवा? हमारी तो कछु समझ में नहीं आ रहा है। ई दिखने में कछु पॉलिथीन जैसा लगे है। अच्छा, अब आया हमारी समझ में कि ई का चीज है। इस पॉलिथीन को बारिश में छाता की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई बारिश से गीला ना हो। ओहो, ये तो बड़े ही काम की चीज है। हम इसे अपनी जोरू इमरती को देंगे। इसे देख कर वो बहुत खुश हो जाएगी। ज्यादा मत सोचो, ये जो तुम मेरे लिए रेनकोट लाए थे इसे पहनो और जाओ दूध बांटने। अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है और वैसे भी अभी मुझे घर से बाहर नहीं जाना। जब जाऊंगी तो मैं पहन लूंगी अगर बारिश हुई तो। रामा इमरती की बात मानते हुए वो रेनकोट पहन लेता है और खुश होता हुआ चल देता है दूध बांटने, अपनी साइकिल पर सवार होकर। पर आधे रास्ते पहुंचते ही रामा भूत में बदल जाता है। भूख, भूख, खाना, खाना, खाना तो मुझे खाने को चाहिए। किसे खाऊं? यहाँ तो इंसान तो क्या जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे प्यास भी लगी है। खून चाहिए मुझे अपनी प्यास बुझानी है। रामा पर भूत सवार था। उसे आजू बाजू कोई दिखाई नहीं पड़ा तो भूत उस रास्ते पहुंच गया जहां लोग आ जा रहे थे। भूत को देख लोग चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। तभी भूत एक आदमी को दबोच लेता है और नोच नोच कर खाने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है।
भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। तुम जो भी हो पर मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने कोई भूत जैसा मुखौटा पहना हुआ है। उसे पहनकर तुम लोगों को डरा रहे हो और मार रहे हो। इन लोगों को इस तरह मारने का क्या मकसद है तुम्हारा? ये तो मैं तुम्हें जेल ले जाकर जान ही लूंगा। ये मुझे पकड़ेगा? हाँ? आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। तो ये क्या चीज है? मेरा पेट भर चुका है इसे खाकर, और अब मैं चला अपने दूसरे शिकार की तरफ। भूत वहाँ से हवा की तरह गायब हो जाता है और अपने पीछे रामा को मारकर वहीं छोड़ देता है। रेनकोट गायब था। इसका मतलब वो भूतिया रेनकोट फिर से किसी का खून पीने की तलाश में वहाँ से उड़ चुका था। पुलिस को वहाँ से 2 लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। विक्की यार, बहुत दिन हो गए तुम दोस्तों से मिले बिना। क्या हम सब आज मिल सकते हैं? आज सभी के ऑफिस की छुट्टी है, मिलकर पार्टी करते हैं। तुम सही बोल रहे हो। सभी यार एक साथ होंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। मैं अभी बिट्टू और रोहन को फोन करके बोलता हूँ। हम सब आते हैं फिर तुम्हारे घर, ठीक है? थोड़ी ही देर में बिट्टू, रोहन और विक्की रवि के घर पहुँच जाते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रवि दरवाजा खोलता है तो सामने पिज्जा हाथ में लिए एक लड़का खड़ा होता है। सर, आपने पिज्जा ऑर्डर किए थे? हाँ, मैंने ही पिज्जा ऑर्डर किए थे। लाओ, दो मेरे ये पिज्जा और ये लो पैसे। सर, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ दरवाजे पर ये रेनकोट पड़ा था। शायद ये आपका है। ये रेनकोट तो बिल्कुल उसी रेनकोट जैसा ही है जो मुझे बारिश की रात रास्ते पर पड़ा मिला था। तभी पीछे से रोहन आ जाता है। अगर ये रेनकोट किसी का नहीं है तो ये मुझे दे दो। वैसे भी मेरे पास ना तो छाता है और न रेनकोट। पिज्जा बॉय वहाँ से जा चुका था, पर रवि की नजर उसी रेनकोट पर थी। तभी अच्छी बारिश होने लगती है। रवि के लाख मना करने के बावजूद भी रोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और चल दिया घर की ओर। रवि उस खूनी रेनकोट के बारे में बिट्टू और विक्की को बता देता है और उस रात उसके साथ जो हुआ वो सब भी। हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या सच कोई रेनकोट किसी की जान ले सकता है? हमें रोहन का पीछा करना होगा। जब तुम सब अपनी आंखों से देखोगे तभी यकीन करोगे। तीनों दोस्त रोहन का छिपकर पीछा करते हैं। आधे रास्ते पहुंचते ही रोहन भूत में बदलने लगा। मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ देखो, उस रेनकोट की वजह से ही हुई है। मैंने भी उस दिन यही रेनकोट पहना था। उसके बाद क्या हुआ उस दिन तो नहीं, पर आज इसे देखकर पता चल जाएगा। पर मैं अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। रवि और विक्की बिट्टू को भूत के पास जाने से बहुत रोकते हैं, पर वो नहीं मानता। भूत की नजर बिट्टू पर पड़ते ही उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। भूत गुस्से से बिट्टू की गर्दन पकड़ लेता है। रवि को एक उपाय सूझता है। वो जानबूझकर भूत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे खुद को खाने को बोलता है। भूत जैसे बिट्टू को दूर फेंकता है, भूत के पीछे खड़ा विक्की हिम्मत करके भूत के ऊपर से रेनकोट खींच लेता है। तभी भूत रोहन में बदल जाता है। ये मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ अभी क्या हुआ था? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम्हें हम सब कुछ बाद में बताएंगे, पहले इस रेनकोट को ठिकाने लगाएं। रवि अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उस भूतिया रेनकोट को जला देता है। भूतिया रेनकोट हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। फिर चारों दोस्त मिलकर अपने घर चले जाते हैं।